बिना साज बिना आवाज़ हम उठाएंगे आपकी आवाज़, डर भी नहीं किसी का न किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। इसी जागरूक समाज की अगली कड़ी में आज हम मौजूद हैं जिला अस्पताल में, जहां पर आज प्रधानमंत्री का उद्बोधन फिलहाल चल रहा है। टीवी पर जिले के सभी आला अधिकारी अंदर हॉल में मौजूद हैं, जो कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी का संदेश सुन रहे हैं कोविड वैक्सीन को लेकर के। आज 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन का काम पूरे देश में एक देशव्यापी अभियान के रूप में चालू होने जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम मौजूद हैं भिंड जिले के जिला अस्पताल में। यहाँ भी कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम आज चालू होगा और भिंड कलेक्टर, एडीएम, सीएमएचओ, जिला टीकाकरण अधिकारी और विभिन्न चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में वैक्सीनेशन काम चालू होने वाला है। आज दिनांक 16 जनवरी 2021 को कोविड वैक्सीनेशन के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत भिंड जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन के पश्चात वैक्सीनेशन कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वैक्सीनेशन सेंटर पर ही उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का 30 मिनट का उद्बोधन का सीधा प्रसारण देखा। तत्पश्चात वैक्सीनेशन का कार्य का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले जिला अस्पताल के सफाई कर्मी सोनल को वैक्सीन के लिए चुना गया। इसके द्वारा सफाई कर्मी स्टाफ को आदरांजलि दी गई। दूसरे क्रम पर आईएमए के सचिव डॉक्टर हिमांशु बंसल को वैक्सीन का टीका लगाया तथा तीसरे क्रम में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल को वैक्सीन दी गई। इसी क्रम में कई स्वास्थ्य कर्मियों को आज कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। वैक्सीन देने के पश्चात सभी लोगों को 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। तत्पश्चात उनका मेडिकल चेकअप किया गया। उसके बाद उन्हें जाने दिया। जहां तक व्यवस्थाओं की बात है तो सीएमएचओ डॉक्टर अजीत मिश्रा के निर्देशन में वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण सतर्कता और बेहतरीन व्यवस्था के साथ प्रारंभ किया गया है। इसके लिए अस्पताल प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए कम है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर पवन जैन ने बताया कि पहले क्रम में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए सर्वप्रथम हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन के लिए चुना गया है। सीएमएचओ डॉक्टर अजीत मिश्रा ने बताया कि वृक्ष नेशनल कॉम प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है और इसके लिए पूरी सतर्कता और सावधानी बरती जा रही है। लोगों को किसी प्रकार की अफवाहों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी वैक्सीन लगवाई है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाना बेवकूफ़ी होगी। इस कार्यक्रम में भिंड जिले के कलेक्टर श्री वीरेंद्र सिंह रावत, एडीएमएस श्री अनिल कुमार चांदल, जिला पंचायत सीईओ श्री आईएस ठाकुर, सीएमएचओ डॉक्टर अजीत मिश्रा, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर पवन जैन, कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेश शर्मा सहित अन्य डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। बताइए। आईडी प्रूफ देखा जाएगा और सैनिटाइज करके मास्क कहा जाएगा और उनका नाम देखा जाएगा, उन्हें वेटिंग रूम में भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो अंदर जाएंगे। हाँ, वेटिंग रूम में। ठीक, धन्यवाद। आज जिन लोगों को वैक्सीन लगना है वो सभी लोग, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं उनके पास किस प्रकार से सूचना आई और किस प्रकार से उनको ये वैक्सीन लगना है। बताएं सर जरा आप। हम सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए निर्दिष्ट किया गया है शासन द्वारा जी, वो सीएमओ साहब द्वारा जी, आज दिनांक 16/1/21 को 10 बजे से 5 बजे तक वैक्सीनीकरण किया जाएगा। उसमें आईडी प्रूफ साथ में लाना अनिवार्य बताया गया। आप कहाँ से आए हैं? यहीं जिला चिकित्सालय भिंड राम अवतार त्यागी कंपाउंडर हैं जी। आप किस पद पर पदस्थ हैं जिला चिकित्सालय में? केदार प्रसाद शर्मा, जिला अस्पताल भिंड। जी, आप बताएं। मुन्नालाल कुशवाहा, जिला अस्पताल भिंड। आप किस पद पर पदस्थ हैं जिला अस्पताल में? कंपाउंडर पे हैं। आप बताएं। मुन्नालाल पावक। अच्छा, आप किस पद पर पदस्थ हैं? कंपाउंडर हैं। आप बता। नीलेश वर्मा, मेल स्टाफ नर्स। यहाँ पर तमाम जिला अस्पताल के कर्मचारी मौजूद हैं। जैसा कि पहली कड़ी में जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। इसी तारतम्य में ये जिला चिकित्सालय के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि हमारे दर्शक देख सकते हैं, अंदर हमारे जिले के कलेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र रावत जी, सीएमएचओ अजीत मिश्रा जी, विभिन्न जिले के आला अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी अंदर हॉल में जो वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में एलईडी पर प्रधानमंत्री का लाइव उद्बोधन चल रहा है और सभी आला अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी प्रधानमंत्री का वैक्सीनेशन की ओपनिंग के संदर्भ में वो
अपना उद्बोधन दे रहे हैं मोदी जी, और सभी अधिकारी उस उद्बोधन को लाइव देख रहे हैं, जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे हैं अंदर हॉल में। .5 ml लोड करते हैं। डॉक्टर साहब सामने देखें प्लीज। इधर देखो भाई सामने। मोबाइल प्रोफेसर सोनल भाई, गुड। कोई दिक्कत? आइए टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है सर। ये कोरोना से बचाव के लिए दूसरा डोज का 28 बाद दिया जाएगा। सर थोड़ा ऐसा कर लेना सर। सर बैटरी के दोनों का साइन बनाते हुए डॉक्टर बनता यहाँ से। सोनल, एक सेकंड सामने। आपको पहले ही वैक्सीन दी गई है भिंड जिले में। वैक्सीनेशन के बाद आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है क्या? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। शरीर में किसी का कोई बदलाव, कोई चक्कर वक्कर, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ये सोनल अपना फीडबैक देते हुए, इनको भिंड जिले में पहली वैक्सीन दी गई है, जो कि सफाई कर्मी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिंड में, सोनल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पवन जैन, जो जिला टीका अधिकारी हैं। उनके मार्गदर्शन में और उनकी डायरेक्शन में पूरा ये वैक्सीनेशन काम आज चालू किया गया है। तो आइए आज इस प्रोग्राम के तहत आगे क्या प्रक्रिया है और वर्तमान में क्या प्रोसेस चली है, जानते हैं सर। मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान में हमारा जो रोल आउट आदेश है वो जिला चिकित्सालय से प्रारंभ किया गया है। इसके पहले हमने जैसा बताया आपको कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस थी। टेक्निकल टीम हमारी इसमें पूरी लगी रही। इसके अलावा जितना भी हमें आदेश थे, सेशन की प्लानिंग ऑनलाइन भी करनी थी हमको। सभी तक मैसेज जो हैं वो ऑनलाइन प्रोसेस में अप्रूवल के बाद भेजने थे। तो वो सारी प्रक्रिया हमने पूर्ण की और आज आपने जैसे देखा कि वेरिफिकेशन का काम भी हम ऑनलाइन कर पा रहे थे। तो इसके बाद में जो हमारी टीकाकरण दल है, पूर्व से जिस तरीके से हम लोग टीकाकरण करते आए हैं, इसलिए हमारा टीकाकरण दल जो है वो उसको ज़्यादा उतनी समस्या नहीं आई है। ऑब्जर्वेशन का काम भी हम 30 मिनट का हम पहले से हमारे नियमित टीकाकरण में करते हैं। लेकिन टेक्निकल टीम जो है वो हमारी वाकई में उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, दिन रात काम किया। मैं उनको बहुत साधुवाद दूंगा। जैसे कि फर्स्ट फेज़ में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जानी है, सेकेंड फेज़ में कौन कौन से ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जिनको वैक्सीन दी जाएगी?
सेकंड फेज़ में जैसे ही हमारा जो अभी हमारे जो बेनिफिशरी रजिस्टर्ड हैं, उसके बाद में सेकंड फेज़ जो प्रारंभ होगा उसमें राजस्व विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, नगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी हैं तथा पुलिस विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको शामिल किया जा रहा है। उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सीएमएचओ डॉक्टर अजीत मिश्रा जी। डॉक्टर मिश्रा, जैसे कि आज इस वैक्सीनेशन के काम का आगाज़ किया गया है जिला अस्पताल भिंड के द्वारा आपके निर्देशन में, तो उस पूरी प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में बताएं सर जरा, आज की जो प्रक्रिया है। ये भिंड जिले के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए और उसको कंप्लीट एरेडिकेशन के लिए भारत सरकार द्वारा जो वैक्सीन दी गई है मेड इन इंडिया, वो पूरी तरह सुरक्षित है। और उसी के तहत आज हमने 100 अपने जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको चिन्हित किया है और उनको आज सुबह जब प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद से हमने विधिवत अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और सबसे पहले हमारे जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उसको हमने लगाया है, हमारा जो प्रतिष्ठित चिकित्सक है उसको लगाया है। और इसी क्रम में हमने जो 100 लोगों को चिन्हित किया है वो बारी बारी से आ रहे हैं, अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और वैक्सीनेशन करा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट फेज़ में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो चिकित्सा कर्मचारी हैं, उनको वैक्सीन दी नहीं जाती, लेकिन डॉक्टर हिमांशु बंसल जो कि एक शासकीय चिकित्सा अधिकारी नहीं है, ना ही कर्मचारी हैं, तो ऐसा कुछ ये कैसे? नहीं, आपका ये सोच गलत है। हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, चाहे वो प्राइवेट चिकित्सक हों चाहे सरकारी चिकित्सक हों, मरीजों के साथ सब लोग जो हैं मरीजों की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा निर्देश था कि कोई भी प्रतिष्ठित चिकित्सक या जिला अस्पताल में हो या बाहर हो, उसके तहत चूँकि वो IMA के हमारे सेक्रेटरी हैं और कई वर्षों से इस विभाग में, इसके अलावा भी क्षेत्र में वो जनता की सेवा कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनको चिन्हित किया गया था। ठीक सर, थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट भिंड के ADM चांदिल साहब। चांदिल साहब, जबकि फर्स्ट फेज़ में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दिया नहीं, और सेकंड फेज़ में जो राजस्व विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है और संभवतः कलेक्ट्रेट के जो कर्मचारी हैं उनको वैक्सीन दिया नहीं है, तो उसके लिए आपके विभाग की क्या तैयारियाँ हैं? हमारे विभाग की जैसे अभी ये पहला दौर पूरा हो जाएगा और दूसरे का रजिस्ट्रेशन हम शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐप खुल गया है आज। दूसरे किस किस को लगेगी इसकी पहले भोपाल से सूची हमारे पास आ जाएगी, फिर हम उसको थाने को लगनी है पहले, तो फिर हमारे विभाग को लगनी है, सफाई कर्मचारी और उनको भी लगनी है, तो उसको हम रजिस्ट्रेशन पहले ही करा देंगे। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे इनके पास OTP आएगी कि आपको कब जाना है, तो हमारे सब लोग जाएंगे, हम उनको फ्री रखेंगे उस दिन के लिए। तो सेकंड फेज़ में जो कर्मचारी हैं, किस कैटेगरी कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी? वो अभी गवर्नमेंट से अभी आई नहीं है, वैसे ना तो मेरा अंदाज है कि पुलिस और राजस्व विभाग आएगा उसमें, और फिर हमारे 50 ईयर्स प्लस वो भी आएंगे। ये थे चांदिल साहब, जिन्होंने सेकंड फेज़ में जो वैक्सीनेशन काम होना है उसके लिए कमर कस ली गई है इनके द्वारा, और निश्चित तौर पर पूरा भिंड का जो जितना भी प्रशासनिक तंत्र है बिल्कुल कमर कस के तैयार है वैक्सीनेशन काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चांदिल साहब। ये थे चांदिल साहब, जिन्होंने जानकारी दी सेकंड फेज़ में जो वैक्सीनेशन काम दिया जाना है, और निश्चित तौर पर भिंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो CMHO डॉक्टर अजीत मिश्रा हैं उनके नेतृत्व में वैक्सीनेशन का काम बिल्कुल चाक चौबंद तरीके से किया जा रहा है, और जहां तक अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात है वो भी चाक चौबंद है डॉक्टर मिश्रा जी के निर्देशन में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मैं राहुल तिवारी आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। अब जब आप कवरेज करो ना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेश शर्मा। इनके बारे में ज़्यादा इंट्रोड्यूस की ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल में इनके द्वारा जो काम किया गया है बहुत ही सराहनीय रहा है, और निश्चित रूप से कोरोना योद्धा और एक हीरो के रूप में ये उभर के आए थे। बहुत ही शानदार काम रहा इनका, और आज जिस उत्साह के साथ ये दिखाई दे रहे हैं वो देखने लायक है। तो डॉक्टर देवेश शर्मा, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पर। आज की जो प्रक्रिया है वैक्सीनेशन की, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये जो भारत सरकार द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को या फ्रंटलाइन वर्कर्स को, वो काफ़ी सराहनीय है। मोदी जी ने भी अभी 30 मिनट के भाषण में सभी कोरोना योद्धाओं को, स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मियों को और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे थे कोरोना काल में, सभी की खुले दिल से प्रशंसा की है। और एक उसी के आदरांजलि के रूप में सबसे पहले जो टीका दिया जा रहा है वो स्वास्थ्य कर्मियों को और
जो सफाई कर्मी हमारे उनको दिया जा रहा है। उसमें भी हम चिकित्सकों से पहले हमारे यहाँ भी हमने उसी आदरांजलि के तौर पर हमारे जो सफाई कर्मी हैं सोनल, उसको हमने सबसे पहला टीका कोरोना का भिंड में लगवाया है, जो कि हमारी तरफ से हमारे सभी सफाई कर्मी भाइयों को एक आदरांजलि हम लोगों ने प्रस्तुत की है। और हम लोग इसी प्रकार से आगे भी अगर ऐसी कोई समस्याएं आती हैं हम लोग खड़े हुए हैं। जनता को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुरक्षित और काफ़ी रिसर्च के बाद हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई ये वैक्सीन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सिविल सर्जन महोदय ने खुद सबसे पहले पहली पंक्ति में आकर टीका लगवाया है, ताकि जो मन में थोड़ी बहुत भी भ्रांतियाँ हों वो दूर हो जाएं कि जब हमारे ज़िले का अस्पताल का मुखिया लगवा रहा है तो फिर उसमें लगवाने में कहीं कोई भी समस्या नहीं हो सकती। हमारे IMA के सचिव महोदय डॉक्टर हिमांशु बंसल सर ने भी सबसे पहले कतार में आकर सबसे चिकित्सकों में सबसे आगे आकर अपने टीका लगवाया है, जो कि निश्चित रूप से एक मिसाल पेश करता है कि हमारा जो चिकित्सक संगठन है वो अभी भी उसी प्रकार से यूनिटी के साथ और एकता के साथ खड़ा हुआ है। सबसे आगे हमारे जो चिकित्सकों के सचिव हैं उन्होंने सबसे पहला टीका लगाकर यह उदाहरण प्रस्तुत किया है। चूँकि एक राष्ट्रव्यापी अभियान है और जिला अस्पताल के कर्मचारियों को, डॉक्टर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो चरम पर मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं भी कोई घबराहट, कोई कन्फ्यूज़न किसी भी सिस्टम में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में ड्राई रन का कार्यक्रम जो रहा है वो कितना सार्थक सिद्ध हो रहा है? बिल्कुल, जो ड्राई रन हम लोगों ने किया था, ड्राई रन में सबसे पहला टीका मैंने ही लगवाया था, ताकि एक जो फील्ड है उसमें जैसे मुझे जिला कोरोना का नोडल अधिकारी का पद दिया गया था, तो उसको सार्थक करते हुए मैंने सबसे पहला ड्राई रन का टीका लगवा के ये किया था कि घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग पूरे उत्साह के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, अपनी जनता के साथ और हमारे सभी चिकित्सक परिवार के साथ खड़े हुए हैं और आगे भी इसी प्रकार से हम सपोर्ट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ इसी तरीके से आगे भी लड़ेंगे। कोई भी बीमारी आ जाए भिंड में वो पैर नहीं पसार पाएगी जब तक कि हमारी ये चिकित्सक टीम यहाँ पर है। निश्चित तौर पर जिला चिकित्सा प्रशासन का जो अमला है, जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल चाक चौबंद चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। जहाँ तक ड्राई रन की बात है उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक प्री प्रैक्टिस के रूप में उसको हम देख सकते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये वैक्सीनेशन काम भिंड जिला अस्पताल में चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर गोयल साहब। गोयल साहब, जैसे कि आपको अभी आपने वैक्सीन ली है और आपको यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मुझे कोरोना टीका लग गया है। अब मैं कोरोना बीमारी से मुक्त होने जाना हूँ। दूसरे टीका लगने के बाद मैं बिल्कुल मुक्त हो जाऊँगा। जैसा कि मोदी जी ने बताया कि कड़ाई के साथ दवाई और कड़ाई दोनों ज़रूरी है। दवाई तो मिल गई है, कड़ाई भी ज़रूरी है। हमको अभी डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क लगाना है और हैंड वॉश करते रहना है। यहाँ की जिला चिकित्सालय की जो व्यवस्थाएं हैं वैक्सीनेशन को लेकर के, उस पर आपकी टिप्पणी क्या? बहुत शानदार व्यवस्थाएं चल रही हैं। सभी व्यवस्थाएं जो प्रोटोकॉल के अनुसार चल रही हैं। सभी जो प्रोटोकॉल थे, ऑब्जर्वेशन रूम भी हम जिसमें बैठे, ऑब्जर्वेशन रूम है, सामने वेटिंग रूम है, वैक्सीनेशन रूम है, जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित गाइडलाइन है उसी हिसाब से पूरा प्रोटोकॉल चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु बंसल जी। इनको भी सेकंड स्टेप में, दूसरे क्रम में इन्होंने वैक्सीन ली है। तो डॉक्टर बंसल साहब, आपको कोई समस्या वैक्सीन के बाद? नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं इस वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर के, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये वैक्सीनेशन सेंटर है। बहुत ही अच्छा है, जैसे बारात घर को सजाते हैं उस टाइप से पूरी व्यवस्था करी गई है। तो बहुत ही एक ऐसे माहौल में टीकाकरण कराया जा रहा है जहाँ कहीं किसी को कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा फ्रेंडली माहौल है कि आराम से आप आइए, टीका लगवाइए। पूरी व्यवस्था है देखने वालों की, टीका लगवाने के पहले भी, टीका लगवाने के बाद भी, कहीं कोई चिंता की बात ही नहीं। इन व्यवस्थाओं को यदि आप आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स देने हो तो आपको कितने मार्क्स आप देंगे? बिल्कुल 10 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 10। व्यवस्थाएं सारी अच्छी हैं। जी, ये थे डॉक्टर हिमांशु बंसल। 10 आउट ऑफ 10 जाहिर है और ये सत्य भी है। बिल्कुल जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, डॉक्टर अजीत मिश्रा CMHO महोदय के नेतृत्व में बिल्कुल व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर गोयल साहब हैं, उनका भी सहयोग बिल्कुल सराहनीय है। और पूरा अस्पताल प्रशासन, पूरे कर्मचारी, पूरे डॉक्टर्स पूरे मनोबल से, पूरे उत्साह के साथ इस काम में जुटे हुए हैं। थैंक यू सर।
एक बार साथ आ जाएंगे। एक माला और ले लो, डॉक्टर साहब के लिए भी ले लो। एक बोला गोयल साहब को पिलाओ, कोई पिलाओ। पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ, सब लोग पीछे आओ। पकड़ लो थोड़ा माला एक बार। थोड़े से पीछे आओ सारे लोग। ठीक है सर। तो सभी की फोटो आए।